सीताराम मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भरत दरसु देखत खुलऊ, मग लोगन कर भागु। जनु सिंघल बासिन भयऊ, विधि बस सुलभ प्रयागु। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए। मानो दैव योग से सिंघल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुर धामा, निरख निमज्जहि करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों से सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांगहि बड़ु एहु, सिय राम पद पदुम सनेहु। मिलहि किरात कोल बनवासी, भय खानस बटु जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। और करि प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, केहि बन लखनु राम भय देहि। ते प्रभु समाचार सब कहाहि, भरतहि देखि जन्म फलु लाहि। उनमें से जिस तिससे प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पा जाते हैं। और जे जन कहाहि कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। एहि विधि बूझत सबहि सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। और तेहि बासर बसी प्रातहि, चले सुमिरि रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके वे चले। साथ के सब लोग भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगाए हुए हैं। मंगल सगुन हो ही सब काहू, फरक ही सुखद बिलोचन बाहु। भरत ही सहित समाज उछाहू, मिली ही राम मिटे ही दुख दाहू। सबको मंगल सूचक शगुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। और करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि सनेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग, करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि सनेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डगी डोलहि, बिह बल बचन प्रेम बस बोलहि। जिसके जी में जैसा है वो वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा के छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विह्वल वचन बोल रहे हैं। राम सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा, सीय समेत बसहि दो बीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामद गिर दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देख करहि सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। और प्रेम मगन अस राज समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। साध दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मगन है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ वज्र बिहारी। और भरत प्रेम ते ही समय जस, तस कही सकई न शेषु। कभी अगम जिमि ब्रह्म सुखु, आहा मम मलिन जनेषु। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वो वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद है। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। और जलु थलु देख बसे निस बीते, कीन गवन रघुनाथ पीरीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 कोस ही चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सीय सपन अस देखा। और सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। और सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। और सुनिसिय सपन भरे जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए। और लखन सपन ये नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन माने। और बोले, लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मानि सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भय। नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारनु, काह चित सचकित रहे। सब समाचार की रात कोलन, आई ते ही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पंछी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। क्या कहा? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। और सुनत सुमंगल बैन मन सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरोरु नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। अब बहुरी सोच बस भेसिय रवनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंगन थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगड़ी सेना भी है। सो सुनि राम ही भा अति सोचू, इत पितु बच इत बंधु संकोचू। और भरत सुभाव समुझ मन माही, प्रभु चित हित स्थिति पावत नाही। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन
और उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझ कर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाये जाने, भरत कहे महासाधु सयाने। लखन लख्यऊ प्रभु हृदय खभारू, कहत समय समनीति विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। क्या कहने लगे लक्ष्मण जी? बिनु पूछे कछु कहाऊं गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समुझ कहाऊं अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता है, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसीलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी ही समझ की बात कहता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। नाथ सुहृद सुठि सरल चित, शील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीत, जिय जानिय आप समान। हे नाथ, आप परम सुहृद, बिना ही कारण परम हित करने वाले हैं। सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और आप अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। अब विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। भरतु नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आजु राम पदुपाई, तेऊ आजु राम पदुपाई, चले धर्म मर्जाद मिटाई। कुटिल कुबंधु कु अवसरुता की, जानी राम बनवास एकाकी। वे भरत जी आज श्री राम जी का पद, सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर और यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले हैं, असहाय हैं, करिकु मंत्र मन साज समाजू, आए करे अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलप कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए भरत यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। ज्यों जिय हो तिन कपट कुचाली, के ही सोहाती रथ बाज गजाली। भरत ही दोष देई को जाए, जग बौराई राज पदु पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती है। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राज पद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। और शशि गुरु तिय गामी, न घुष चढ़े भूमि सुर जान। लोक वेद ते विमुख भा, अधम न बेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा, जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया है। और सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, केहिन राज मद दीन कलंकु। भरत कीन यह उचित उपाऊ, रिपुरिन रंचन राखब काऊ। सहस्त्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राज मद ने कलंक नहीं दिया।
भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को भी कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीनी नहीं भरत भलाई, निदरे राम जानि असहाई। समुझ परिहि सो आज विशेषी, समर सरोष राम मुख पे की। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला। और प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलुभाषी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले। क्या बोले? अनुचित नाथ न मानब मोरा, भरत हमहि उपचार न थोरा। और कहाँ लगी सही रही मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे भी कहाँ तक रहा जाए। जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है, तब मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। और क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्म, राम अनुग जगु जान। और लातहु मारे चढ़त सिर, नीच को धूरी समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी का अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वो भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। राम सीताराम।